वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। तो जो भारत की स्थिति और विस्तार से जो एसएससी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, रेलवे और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यह 2000 कब से, तो 2018 से और 2024 तक के जो अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम आप लोगों को कराएंगे। और यदि आप भारत के रहने वाले हैं तो यह जानकारी आप लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की भारत की स्थिति क्या है और विस्तार क्या है। तो देखते हैं और इसमें आप लोगों को ट्रिक के साथ बताया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर भारत के तट रेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.4% है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार किया जाता है? तो कितना विस्तार किया जाता है? तो जो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या हैं? तो पर्वत और पहाड़ियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29.3% पर क्या हैं? तो पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इन चारों ऑप्शन में से एक बताना है कि किन से होकर नहीं गुजरती है। ये नहीं बताना है कि इनसे होकर गुजरती है, तो ये बताना है कि किन से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो ओडिशा है, ओडिशा से क्या नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का वह राज्य कौन सा है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी, झारखंड से क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। और भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखें, ये रही इसकी ट्रैक। तो राज्य भारत के राज्यों से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये रही ट्रैक। तो मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पर ये अपनी ट्रैक है और ये हमने आप लोगों के लिए एरो बना दिए हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि इसमें कौन सा अक्षर किस लिए है। तो देखें, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान और गा से गुजरात और माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से और रा से झारखंड। तो इसके कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत की गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट क्या है? तो भारत का यह दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर अगला। गारो खासी एवं जनजातीय पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है? तो पूर्वोत्तर पहाड़ी का क्या है? तो यह भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का बड़ा तट का भाग नहीं है? तो कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर अगला। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है?
तो जो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इनमें से सभी, तो ये पूछा जा सकता है कि पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और पिगमेलियन पॉइंट, तो ये तीनों क्या हैं? तो ये इंदिरा पॉइंट के तीनों अन्य नाम हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा से दमन के लिए क्या है? तो यह कोंकण तट स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो किस प्रकार से हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो कौन सी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो किसकी सबसे लंबी है? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात की तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा। और अभी बताया था कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से काटती है? तो 8 राज्यों को क्या करती है? कर्क रेखा काटती है। क्वेश्चन नंबर अगला, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर अगला, तो थार मरुस्थल मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप द्वीप है? तो कौन सा एक द्वीप है? तो ऑप्शन नंबर ए द्वीप क्या है? एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो किस द्वीप का अंग था? तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू द्वीप का क्या था? यह अंग था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो किस भाषा में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा क्या की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमांकित की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो कौन बनाता है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन सा देश नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन को क्या जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिक अधिकार है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्साई चीन अक्साई चीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के
निकटतम स्थित है? तो कौन सा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप के से कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंबन चैनल क्या करता है? तो यह भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने मिनट का अंतर है? तो कितने मिनट का अंतर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का धुन दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो किस देश के साथ है? तो ऑप्शन नंबर सी भूटान के साथ है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो कौन सा प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? तो यह भू आकृति विभाग का प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत के को अलग करती हैं? तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार से अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो किसने किया था भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण? तो सर सिरिल जॉन रेलकीप ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए वह आप उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।